हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं आज आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, आज मैं आपके साथ मेरा डेली हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आज माही चली गई है स्कूल, उसको मैंने टिफ़िन बना के दे दिया था और वो चली गई है स्कूल। अभी यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और साथ साथ में अद्विक को भी खिला रहे थे। तो उसके बाद मैं उनको चाय देती हूँ। ब्रेकफास्ट होने के बाद वो चाय पी लेते हैं और मैं उस टाइम अद्विक को रेडी कर देती हूँ। कभी कभी उनको टाइम मिलता है तो वो रेडी कर देते हैं, कभी मैं रेडी कर देती हूँ। ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है कि हम मतलब मैं ही करूँ या वो ही करे। तो जब भी उनको टाइम मिलता है वो कर देते हैं, नहीं तो मैं कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अद्विक को रेडी करने के बाद वो उनका काम करते हैं और वो उनका ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लेते हैं। और उसके बाद मैं उसको टिफ़िन वगैरह भरती हूँ, उसका मतलब शूज़ वगैरह पहना देती हूँ और उसके बाद उसको स्कूल भेज देती हूँ। मतलब ये जब ड्यूटी जाते हैं तो उसको लेके जाते हैं साथ में और उसको स्कूल छोड़ देते हैं। सब मतलब रास्ते में ही उसका स्कूल लगता है तो वो उसको स्कूल में छोड़ देते हैं और पास में ही है उसका स्कूल। और मैं उसको उसके बाद मैं उसको स्कूल से लेके आती हूँ। बस मेरा यही काम होता है और वो स्कूल जाने के बाद मैं अपना हाउस क्लीन करती हूँ। तो यही मेरा डेली रूटीन होता है और आप आगे देख ही लीजिए कि मैं क्या करती हूँ। और बस अद्विक को शू पहनाने के बाद ये चले जाएंगे ड्यूटी और उसको भी लेके जाएंगे। यहाँ पर मैं अद्विक को उसके स्कूल का बैग पहना रही हूँ और आप देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है अद्विक स्कूल की यूनिफॉर्म में। और वो अभी स्कूल चला जाएगा उसके पापा के साथ। फिर मैं रिलैक्स हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर मेरी ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ और थोड़ी देर बैठती हूँ। और मेरी ब्लैक कॉफ़ी फिनिश हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा, मुझे उस टाइम मिलता है ब्लैक कॉफ़ी पीने तक, तो बस ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पी रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी। सुबह सुबह मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, आपको तो पता ही है। मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ सुबह सुबह। तो बस ब्लैक कॉफ़ी फिनिश हो जाने के बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। फिर मेरा जो रूटीन है वो स्टार्ट हो जाता है, क्लीनिंग रूटीन। तो बस अभी यहाँ पर मेरी कॉफ़ी जो है वो फिनिश हो गई है और अभी मैं लग जाऊँगी अपने काम में। तो हाँ, बस यहाँ पर मैंने कप रख दिया है, फिर अपने काम कर रही हूँ। यहाँ पर जो अद्विक ने गिरा दिया था, जो मेस कर दिया था, वो मैं यहाँ पर उसके बैट वगैरह उठा के रख रही हूँ। उसके बाद मैं सोफ़ा क्लीन करूँगी। जो चीज़ें ज़मीन पर पड़ी होती है वो पहले मैं उठा लेती हूँ और उसके बाद मैं सोफ़ा वगैरह क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही हूँ सोफ़े की। साथ साथ में जो भी धूल वगैरह होती है तो वो एक कपड़े से क्लीन करती हूँ। और सारा सोफ़ा जो है पीछे वगैरह डस्ट वगैरह होती है तो वो भी मैं साथ साथ ही क्लीन करती हूँ। सोफ़े पर जो भी डस्ट होती है वो। उसके बाद मैं जो पिलोज़ है उसको साइड में रख देती हूँ, सारे पिलोज़ को। और उसके ऊपर मैंने जो कवर लगाया है सोफ़ा गंदा ना होने के लिए, तो वो मैं साइड में निकाल के रख देती हूँ और उसके बाद मैं एक कपड़े से उसको क्लीन कर देती हूँ। इस पर मैं जो है वो वैक्यूम क्लीनर यूज़ नहीं करती हूँ। डेली वैक्यूम क्लीनर यूज़ करने से फ़ायदा नहीं होता है। तो मैं सोफ़े पर डेली वैक्यूम क्लीनर यूज़ नहीं करती हूँ। हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार ऐसे वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ और उसका पूरा धूल निकाल देती हूँ। तो अभी मैं जो है वो कपड़े से ही क्लीन करती हूँ, डेली मैं कपड़े से ही क्लीन करती हूँ। तो बस इस तरह से मैं कपड़े से क्लीन करती हूँ और बस उसी टाइप का, मतलब जो जिस जहाँ का निकाला है वहाँ पर मैं अच्छे से लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े का कवर जो है वो चढ़ा दिया है और अभी मैं पिलो जो है वो अच्छे से लगा दूँगी। तो बस ऐसे ही होता है मेरा डेली का। और बस उधर के साइड में भी उसी टाइप से करूँगी और पहले कवर निकालूँगी सारा सोफ़े का और उसके बाद मैं उसी टाइप से कपड़े से उसको क्लीन करूँगी। और बस ऐसे ही झटक के जो धूल है वो पूरा झटक के मैं उसके ऊपर वो जो अपना कवर है वो चढ़ा दूँगी। बस इसी टाइप से मेरा डेली का सोफ़ा क्लीन करती हूँ मैं। उसके बाद मैं उस सोफ़े का ऊपर जो डस्ट बैठी है वो भी मैं क्लीन कर लूँगी लगे हाथ। तो बस इसी तरह से होता है मेरा डेली का। और बस यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा था तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा घिसने का काम पड़ा। और क्योंकि वो जो है कलर डार्क है और उस पर थोड़ी सी भी धूल बैठती है तो जल्दी दिखाई पड़ता है, तो इसी वजह से। और वहाँ पर हाथ रखने के लिए भी है तो इसी वजह से मैंने वहाँ पर कवर चढ़ा दिया है। तो फिर भी वो गंदा होता ही है और डार्क कलर है तो इसी वजह से अच्छा है, वो फ़ायदा है मेरा। और यहाँ पर मैं कुशन वगैरह चढ़ा दूँगी और उसके बाद मैं अच्छे से सारा जो सोफ़ा है वो क्लीन हो जाने के बाद पर्दे वगैरह ठीक करूँगी।
उसके बाद में अच्छे से जो पर्दे होते हैं वो खोल देती हूँ, और उससे जो है अंदर अच्छे से खिड़की से उजाला आता है। तो इसी वजह से मैं अच्छे से पूरे पर्दे खोल देती हूँ और उसको अच्छे से नॉट कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपके जो पर्दे हैं उसका लुक भी अच्छा आता है, और जो उजाला भी आपके घर में आता है अंदर। तो इसी वजह से आप देख सकते हो कितने अच्छे से पर्दों का जो लुक है वो चेंज हो गया है। और यहाँ पर नोट कर देती हूँ, तो दिखने में भी अच्छा दिखता है और आपका फ़ायदा भी होता है। उजाला जो है वो आपके घर में आता है और लाइट लगाने की सुबह सुबह ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर जो फ़िश का आर्टिफिशियल फ़िश का जो वो है पॉट है, वो मैं क्लीन कर रही हूँ। वो जो पॉट है वो हम लोग ऊपर स्टैंड में रखते हैं, तो वो जो पॉट है वो उसके अंदर जो है वो तैरने वाली फ़िश है, और वो इलेक्ट्रिक पर चलता है, तो उसमें लाइट वगैरह जलती है। तो अच्छे से वो पॉट मतलब लाइट लगाने के बाद वो जो पॉट है वो बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इसी तरह से अभी मैं ये ग्लास को भी क्लीन कर लेती हूँ, और वहाँ पर एक गणेश जी की मूर्ति है, तो वो भी हम लोग रखते हैं। तो इसी वजह से वो वहाँ पर मैं पॉट रख देती हूँ, और उसके बाद वो गणेश जी की मूर्ति रख देती हूँ। तो ये जो पॉट है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। ये किसी ने हमें गिफ्ट किया था, इनके फ्रेंड ने, तो काफ़ी अच्छा दिखता है, इसीलिए हम लोग हॉल में रखते हैं वो। तो यहाँ पर मैं जो रात को हम लोग क्या करते हैं कि साइड में जो सेंटर टेबल है वो साइड में रख देते हैं। तो उसके बाद मैं सुबह क्या करती हूँ कि सुबह वो जब साफ़ सफाई करती हूँ तो उसके बाद वो सेंटर टेबल सेंटर में रख देती हूँ। तो अभी मैं इसे लगे हाथ क्लीन कर लूँगी सेंटर टेबल को भी। तो यहाँ पर मैं कॉलिन यूज़ कर रही हूँ इसे क्लीन करने के लिए। कॉलिन से मैं इसे पूरा क्लीन कर देती हूँ इसके ग्लास को, और अच्छे से क्लीन हो जाता है कॉलिन से, और शाइन भी करता है। तो इसी वजह से मैं कॉलिन से ही डेली से क्लीन करती हूँ। और इसका जो ग्लास है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसमें ईचिंग हो रखी है, आप देख सकते हो। और इसके अंदर जो थोड़ी सी धूल वगैरह रहती है, मिट्टी वगैरह, तो वो भी क्लीन कर देती हूँ लगे हाथ। और इसके अंदर क्या है कि वो जो स्टोन्स लगे होते हैं ना, तो वो है बीच में स्टोन्स डाले हुए, तो जो एक्वेरियम में वगैरह होते हैं अंदर डाले हुए स्टोन्स वो है। और नीचे भी मैं लगे हाथ क्लीन कर लेती हूँ जो सेंटर टेबल है वो। डेली इसी तरह से क्लीनिंग करने से क्या होता है कि आपको डेली ज़्यादा क्लीनिंग नहीं, मतलब एकदम से क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है, और डेली डेली क्लीन करने से आपका घर भी क्लीन रहता है। तो इसीलिए मैं डेली ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ, ताकि मेरा घर ज़्यादा गंदा ना हो जाए और ज़्यादा मतलब हमेशा साफ़ ही दिखे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अभी जो टीवी का टेबल है वो भी साफ़ कर लेती हूँ डेली। ऐसे ही होता है कि सुबह का टाइम यही ऐसे ही निकल जाता है, एक डेढ़ घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है मेरा क्लीनिंग वगैरह में। तो बस यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही, मैं ज़्यादा अंदर से डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। बस ऊपर ऊपर से ही थोड़ा सा उस पर जो डस्टिंग होती है वही साफ़ करती हूँ। और बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी वायरिंग वगैरह को भी साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ। और ऊपर ऊपर से मैं जो क्या बोलते हैं उसे, होम थिएटर को भी क्लीन कर लेती हूँ। और बस टीवी को भी अच्छे से थोड़ा सा कपड़ा लगा के क्लीन कर लेती हूँ। बस इसी तरह से मेरा जो टीवी का सेक्शन है वो क्लीन हो जाता है। और उसके बाद मैं आती हूँ, हाँ, ये जो आर्टिफिशियल ट्री है उसके पत्तों के ऊपर थोड़ी सी धूल वगैरह जमा हो जाती है। हम लोग शाम को मैं झाड़ू वगैरह करती हूँ, तो शाम को मैं कभी कभी माइक्रोवेव बोल रही हूँ, वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। तो मतलब वैक्यूम क्लीनर का क्या होता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि वैक्यूम क्लीनर जान पे आता है लगाओ उसको यूज़ करो, तो इसी वजह से मैं कभी कभी झाड़ू से ही कर लेती हूँ और कभी कभी वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर लेती हूँ। बट सुबह ज़्यादातर वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्वेरियम है ये छोटा सा मेरे पास, तो अभी इसके जो फ़िशेज़ है वो मर गए हैं, मतलब 4-5 फ़िश थे उसमें, तो वो एक एक करके मर गए हैं। तो इस वजह से वो दूसरे लाने हैं मुझे, तो वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये जो है वो लक्की बुद्धा बोलते हैं ना इसे, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो हाँ लक्की बुद्धा ही बोलते हैं। तो वो मैं क्लीन कर लेती हूँ वहाँ का जो ग्लास है वो। और उसके बाद मैं करती हूँ वो माइक्रोवेव भी आ रहा है मेरे मुंह में बार 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 बार। हाँ क्या है ये, हाँ वैक्यूम क्लीनर से मैं क्लीन कर लेती हूँ। सुबह वैक्यूम क्लीनर यूज़ करने का रीज़न ये है कि जो धूल मिट्टी होती है सोफ़े के ऊपर की, या छोटी छोटी बारीक जो धूल मिट्टी होती है वो नीचे गिर जाती है जब मैं क्लीनिंग करती हूँ उस टाइम। तो वो जो धूल मिट्टी होती है वो झाड़ू से जल्दी नहीं निकलती है, और झाड़ू से जो हम लोग साफ़ करने भी जाते हैं तो ऊपर धूल और उड़ती है। जैसे हम लोग साफ़ करते हैं तो झाड़ू से तो वो ऊपर उड़ती है। इसी वजह से मैं क्या करती हूँ कि सुबह वैक्यूम क्लीनर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी धूल मिट्टी जो बारीक बारीक सी है
वो भी निकाल देता है, तो इसी वजह से मैं यही यूज़ करती हूँ। और हाँ, बहुत से लोगों ने मुझे वैक्यूम क्लीनर का लिंक देने के लिए बोला था, तो डियर मैंने वैक्यूम क्लीनर जो है वो ऑफ़लाइन परचेज़ किया है। तो मैं इसका लिंक पता नहीं, मैं इसको सर्च करना पड़ेगा इसका नंबर डाल के मुझे। अगर कोई वेबसाइट पे अगर ये मिलता है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब मैं इसका अगर आपको फुल रिव्यू चाहिए तो मैं आपको दे सकती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको इसका फुल रिव्यू चाहिए हो तो। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, बट बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ अब तक। और मैं शायद इसे 2 साल हो गए हैं मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, बट बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है अब तक, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलता है, काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है ये। तो इसी वजह से मुझे ये मतलब मेरे बहुत काम में आता है। मेरे जो खिड़की की जालियाँ वगैरह है तो वो भी इससे क्लीन हो जाते हैं। दिवाली के टाइम हम लोग जाले वगैरह इससे निकालते हैं, बहुत सारे फ़ैन वगैरह इससे साफ़ होता है, बहुत सारे काम इससे मेरे ईज़ी हो जाते हैं। तो इसी वजह से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और दिवाली के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होता है मेरा, क्योंकि जालियाँ वगैरह साफ़ करना, खिड़कियों के अंदर जो कचरा होता है वो साफ़ करना, इससे सारे काम मेरे हो जाते हैं। तो अभी मैं लगे हाथ जो टाइल्स, मतलब टाइल्स नहीं, जो सीढ़ियों का मार्बल है वो पोंछ रही हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने मॉर्निंग रूटीन आपसे शेयर किया था, तो पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों ने बोला था कि अद्विक पीछे पीछे आ रहा है, तो गीली सीढ़ियाँ है, ऐसा वैसा काफ़ी लोगों ने ट्रोल किया था। तो डियर, मैं जो पोछा है वो अपना मॉप होता है, तो वो मैं गीला नहीं यूज़ करती हूँ, हमेशा मैं उसको पूरा जो उसका पानी है वो ड्रेन करके, मतलब उसका पानी ड्राई करके ही मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो वो जो सीढ़ियाँ है मेरी गीली नहीं थी। अभी मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैं लाइज़ॉल यूज़ करती हूँ फर्श क्लीन करने के लिए, और आप देखिए यहाँ पर मैं पूरा उसे ड्राई करती हूँ और उसके बाद मैं उसको यूज़ करती हूँ। तो मेरा जो पोछा है वो पूरा ड्राई ही होता है और उसके बाद ही मैं यूज़ करती हूँ। नहीं तो जो मेरी टाइल्स है वो भी आपको देख रही है, आप देख सकते हो कि मेरी टाइल्स कैसी है। मेरी टाइल्स जो है पूरी ग्लॉसी है, वाइट कलर की है और एकदम ज़्यादा मतलब चिकनी है। तो अगर मैं पोछा गीला उसमें यूज़ करूँगी तो मेरा बच्चा उसी टाइम गिर जाता वहाँ पर टाइल्स पे ही, तो उसको सीढ़ियों पे गिरने का वो ही नहीं था चांस। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ बच्चों पे, तो उसको मैंने वो जो वीडियो है, अभी भी ये वीडियो मैंने स्पीड कर रखा है, इस वीडियो की भी स्पीड मैंने बढ़ा के रखी है। तो ऐसे ही आपको नहीं दिख रहा था, बट मैं अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देती हूँ और मेरे बच्चे के ऊपर मेरा पूरा ध्यान था। उस टाइम मेरे साथ साथ ही वो घूम रहा था। अभी मैं यहाँ पर आती हूँ किचन में, मेरा जो हॉल है वो क्लीन हो गया है और अभी मैं किचन में आती हूँ तो आपको पूरा ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ मैं किचन का कि कैसा है मेरा किचन, मतलब मेसी कितना हो गया है। और अभी मैं कपड़ा जो है वो क्लीन कर रही हूँ ताकि मेरा जो किचन है वो मैं अच्छे से क्लीन कर पाऊँ उस कपड़े से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना मेसी हो गया है, नहीं तो मैं लगे हाथ क्लीन कर लेती हूँ, बट आज मुझे आपके सामने क्लीनिंग करनी थी तो मैं यहाँ पर क्लीन। और ये जो वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आपका जो डेली हाउस क्लीनिंग रूटीन है वो हमारे साथ शेयर करो, और वो भी कुर्ती एंड लेगिंग पे। तो इसी वजह से मैं कुर्ती एंड लेगिंग पहन के आपके साथ ये जो मॉर्निंग रूटीन है मेरा हाउस क्लीनिंग रूटीन मॉर्निंग का, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, किसी ने मुझे बोला था कि आप कुर्ती और लेगिंग पे अच्छे लगते हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं आपको वेस्टर्न में अच्छी लगती हूँ या कुर्ती एंड लेगिंग पे अच्छी लगती हूँ, मतलब इंडियन में अच्छी लगती हूँ। तो ज़रूर इसका मैं वेट करूँगी कि आपको कौन से मतलब अटायर में मैं अच्छी लगती हूँ। तो यहाँ पर मैं जो कपड़ा है उससे मैं अच्छे से जो स्लैब है उसे क्लीन कर देती हूँ, और लगे हाथ जो सारा कुछ स्लैब पर गंदगी पड़ी होती है वो मैं पूरा पहले ऐसे ही मैं गीले कपड़े से जो है वो क्लीन कर देती हूँ, और मिक्सर वगैरह थोड़ा सा सारी चीज़ों पे मैं कपड़ा घुमा लेती हूँ। और यहाँ पर सारा का जो है वो मैं ऐसे ही क्लीन कर देती हूँ पहले, फिर उसके बाद जो भी बर्तन दिखते हैं मुझे जो मुझे क्लीन करने हैं तो वो मैं अपना सिंक में डालती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरा कपड़ा यूज़ कर रही हूँ अपने गैस स्टोव को क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो जो कपड़ा है मैं गैस स्टोव के लिए यूज़ नहीं करती हूँ, जो मैं स्लैब के लिए यूज़ करती हूँ। तो गैस स्टोव के लिए मैं अलग से एक कपड़ा रखती हूँ और उससे मैं गैस स्टोव जो है वो क्लीन करती हूँ। नहीं तो फिर मैं अगर कभी हुआ तो वो इसी कपड़े से, अगर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वो कपड़ा वही कपड़ा रहे या दूसरा कपड़ा रहे, बट कपड़े को मैं हमेशा हमेशा क्लीन करती रहती हूँ।
तो इसी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ अच्छे से। जो पहले सोप ली मैंने, लिक्विड लिया, और उससे मैं गैस स्टोव को क्लीन कर देती हूँ सुबह, मतलब सारा कुछ हो जाने के बाद। यहाँ पर मेरा खाना भी बन चुका है। तो इसी वजह से आपको पता ही है कि माही को 2 टिफ़िन देने पड़ते हैं, एक ब्रेकफास्ट का टिफ़िन और एक लंच का टिफ़िन। तो उसी के साथ मैं अपना खाना भी बना लेती हूँ। ज़्यादा खाना मुझे बनाना नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी डाइट चल रही है, तो मेरा खाना अलग होता है। इसी वजह से मुझे मेरे हस्बैंड का ही खाना बनाना पड़ता है, और साथ साथ अद्विक का भी टिफ़िन हो जाता है उसी में रेडी। तो जब मैं माही का ब्रेकफास्ट टिफ़िन बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट भी उसी में बन जाता है, और ये दोनों बाप बेटे ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं, और अद्विक का टिफ़िन भी उसी में हो जाता है। तो इसी वजह से मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, और लगे हाथ में जो भी चीज़ें हैं उसे क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा है किचन मेरा क्लीन हो जाने के बाद किचन के सारे काम मेरे हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरे जो है बर्तन साफ़ करने के पड़े हैं। तो जो भी मेरे बर्तन होते हैं जो खाना बनाने के बाद निकलते हैं, तो वो मैं यहाँ पर साफ़ कर लूँगी बाद में। और जो रात के बर्तन होते हैं मैं वो रात को ही साफ़ करती हूँ। तो रात के बर्तन मैं कभी भी नहीं रखती हूँ। कभी भी आपको भी रात के बर्तन कभी भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि आपके किचन में कॉकरोचेस वगैरह आने का डर रहता है, और उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। तो इसी वजह से आपको रात के बर्तन नहीं रखने चाहिए। और यहाँ पर मैं जो कंटेनर है टी, कॉफ़ी एंड शुगर के, तो वो भी लगे हाथ मैं क्लीन कर देती हूँ, और उसका जो नीचे का है वो भी मैं क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो जो मैंने बाहर निकाल के रखा था वो मैं लगे हाथ अपने जगह पर रख रही हूँ। और वहाँ पर उसमें जो हॉट केस में है वो रोटियां मैंने रखी है, तो वो मैं माइक्रोवेव के ऊपर रखती हूँ। और ये जो है यहाँ पर पतीले में मैंने घी बनाया था, तो वो मैंने वहाँ पर रख दिया ठंडा होने के लिए। तो अगर आपको घी की रेसिपी देखनी है तो आप बता सकते हो, मैं घर पे ही घी बनाती हूँ। तो बस मलाई जमा करती हूँ और घर पे ही घी बनाती हूँ। तो उसी तरह से, और कभी कभी अभी मेरा घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने घी जो है डीमार्ट से लाया था, आपको पता ही है। तो जब मेरा घी ख़त्म हो जाता है तो मैं कभी कभी डीमार्ट से घी लेके आती हूँ, बट ज़्यादातर मैं घी घर पे ही बनाती हूँ। और यहाँ पर मैं माइक्रोवेव भी साफ़ कर रही हूँ, लगे हाथ माइक्रोवेव भी क्लीन कर लिया है मैंने। और वहाँ का जो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी। मतलब बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ निकालते हैं और वहाँ पर ही रख देते हैं, ऊपर ही रख देते हैं, अपनी जगह पर नहीं रखते हैं। तो इसी वजह से, और मेरे हस्बैंड भी उनकी जो दवाइयाँ है, मतलब वो ऐसे ही पाउडर वगैरह लेते रहते हैं पतंजलि के, मतलब वो क्या बोलते हैं, एलोवेरा का जूस वगैरह सारे ये कुछ लेते रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है वो लेना। तो इसी वजह से उनका जो वो भी चीज़ें निकालते हैं तो वो भी वहाँ पर ही रख देते हैं, और बच्चे भी वहाँ पर ही रख देते हैं। तो नीचे वाला जो ड्रावर है जो मैंने निकाला था वाइट कलर का, तो उसमें सारी मेरी दवाइयाँ है, मतलब मेरी, बच्चों की सारी सारी चीज़ें उसमें रखती हूँ मैं। दवाइयाँ, मतलब दवाइयों के लिए ही वो ड्रावर बना है। और हमें मुझे ढूंढनी नहीं पड़ती है दवाइयाँ, अगर मुझे देखनी है या बच्चों को देनी है तो खाना खाने के बाद मैं तुरंत जो दवाइयाँ है वो वहाँ पर किचन में ही दे सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है लैमिनेट मैं क्लीन कर रही हूँ। तो ये जो मटेरियल है वो लैमिनेट है, जो मेरे किचन का मटेरियल है, तो वो इजीली क्लीन हो जाता है। अगर आप सोप से या थोड़ा सा लिक्विड से उसे क्लीन करते हो तो इजीली क्लीन हो जाता है। बट वाइट है तो इसी वजह से गंदा भी जल्दी हो जाता है। तो गंदा होने का थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा कुछ वो भी सहना पड़ता है, थोड़ी सी तकलीफ भी होती है, बट अच्छा दिखता है, आप देख सकते हो। तो मैं इसे यहाँ पर पार्टीशन के लिए ग्लास रखा है, तो वो भी ग्लास में लगे हाथ क्लीन कर लेती हूँ। और वहाँ पर मैं अपने ड्राई फ्रूट्स की बर्नियाँ रखती हूँ। तो जो ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर है वो मैं ऊपर रखती हूँ। और जो पीछे आपको 2 दिख रहे हैं वो पीनट बटर के कंटेनर है। तो मैंने इस बार 2 लाए थे डीमार्ट से पीनट बटर के कंटेनर, क्योंकि मैं जब खाती हूँ तो अद्विक भी मांगता है, तो अच्छा रहता है बच्चों को भी देना पीनट बटर एंड ब्राउन ब्रेड। तो इसीलिए मैंने इस बार 2 लाए हैं। और माही बिल्कुल ऐसे हेल्दी चीज़ें खाती नहीं है, पता नहीं क्यों, कितना भी उसको ज़िद करो माही खाती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं जो रात को मैंने बर्तन क्लीन करके रखे थे तो वो मैं लगा रही हूँ अपनी जगह पे। तो वो जब लगाऊंगी तभी मैं दूसरे जो बर्तन है उसमें रख सकूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रॉलीज भी क्लीन कर रही हूँ ऊपर ऊपर से। तो ऐसे ही थोड़ा सा उसके जो दाग लगे होते हैं तो वो मैं क्लीन कर लेती हूँ लगे हाथ।
तो बस जहाँ जहाँ पर दाग लगे थे तो वहाँ पर मैंने वो थोड़ा सा लिक्विड लेके वहाँ पर क्लीन कर लिया और वहाँ पर ड्राई कपड़े से उसे पोंछ लिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर जग भर के रख रही हूँ। इसे मैं फ्रिज में भर के रखती हूँ क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड ही ठंडा पानी पीते हैं, हम लोग ठंडा पानी नहीं पीते हैं। मैं बच्चों को भी ठंडा पानी नहीं देती हूँ। तो अभी बच्चे की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इसी वजह से मैं अभी ठंडा पानी नहीं दे रही हूँ बच्चों को। तो इसी वजह से सिर्फ मेरे हस्बैंड ही ठंडा पानी पीते हैं। और यहाँ पर मेरे जो बर्तन पड़े थे तो उसे भी मैं अलग हाथ साफ़ कर लेती हूँ। और सारा जो है वो एक ही साथ मैं पूरा जो किचन है वो क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन भी नहीं छोड़ती हूँ कभी भी। तो बर्तन भी और आपको पता है कि मैं सारे काम घर पे ही करती हूँ, मतलब कोई भी मेड नहीं है मेरे घर पे। और बहुत से लोगों ने मुझे बोला था कि मेड लगाओ मेड लगाओ, उसका रीज़न भी मैंने आपको बताया है कि मैं मेड क्यों नहीं लगाती हूँ। क्योंकि मैं डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा आलसी हो गई थी मेड की वजह से। मैंने सारे कामों के लिए मेड लगा के रखी थी अपने घर में, और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गई थी। तो और उसी की वजह से मेरा वेट बढ़ा था, तो इसी वजह से मैं अभी मेड नहीं लगा रही हूँ घर पे, सारे काम खुद ही करती हूँ। जब तक मुझसे होता है तब तक मैं सारे काम खुद ही करूँगी और मेड नहीं लगाऊंगी। जब मुझसे नहीं होगा, जब मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी और मुझसे नहीं होगा, तब मैं मेड की हेल्प लूँगी, तब मैं मेड लगाऊंगी। बट जब तक मुझसे होता है अभी, तब तक मैं मेड नहीं लगाऊंगी। यहाँ पर फ़ायदा भी नहीं है, वहाँ पर जिम में जाके वर्कआउट करो और यहाँ पर मेड से काम करवाओ, तो फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से मैंने मेड नहीं लगाई है। और यहाँ पर मैं जो फ्रिज है उसे भी थोड़ा सा कपड़े से, पहले गीले कपड़े से क्लीन करती हूँ, उसके बाद थोड़ा ड्राई कपड़े से क्लीन करती हूँ। और उसके बाद जो पानी है वो जब मैंने बर्तन साफ़ किए थे तो जो पानी निकल गया था, उसके बाद जब सिंक खाली हो गया तो उसके बाद मैं ये कॉलिन लेती हूँ। जो ये कॉलिन जो है वो सिंक क्लीन करने के लिए है, सिंक एंड वो जो टैप होते हैं तो वही क्लीन करने के लिए है। उससे शाइन आ जाती है, बहुत ज़्यादा चमकते हैं, बहुत अच्छे से शाइन आ जाती है स्टील में। तो इसी वजह से मैं यही यूज़ करती हूँ अपने सिंक को क्लीन करने के लिए। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से नल जो है वो क्लीन हो गया है। और ये देखिए मेरा जो सिंक है वो भी बहुत ही अच्छे से इससे क्लीन होता है और शाइन भी बहुत ज़्यादा करता है। इसीलिए मैं इस कॉलिन से ही सिंक वगैरह साफ़ करती हूँ। और हाँ, आपको अगर आपके नल वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब है या आपका सिंक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, वो भी इससे क्लीन हो जाएगा। तो आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये कॉलिन और काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर डाइनिंग के पास आती हूँ और डाइनिंग भी लगे हाथ क्लीन करती हूँ। और उसकी जो चेयर वगैरह है तो उस पर भी थोड़ा थोड़ा कपड़ा मैं अच्छे से मार लेती हूँ। और यहाँ पर उसके बाद जो नीचे डस्ट गिरी होती है तो उसे भी मैं वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर लेती हूँ। तो वो जो डस्ट है वो बारीक बारीक डस्ट होती है जो आपको क्लीनिंग करने के बाद नीचे गिरी होती है, तो वो वैक्यूम क्लीनर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकलती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, तो इसी वजह से मैं क्लीन कर ले रही हूँ। और बस यहाँ पर उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। यहाँ पर डाइनिंग के नीचे जो डस्ट होती है वो भी लगे हाथ में क्लीन कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पर मैंने मॉप लाया है, तो मॉप से मैं ये वाले पोछे से मैं पोछा लगाती हूँ। और हाँ, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पोछा लगता है और काफ़ी मतलब ड्राई हम लोग करें तो इससे बहुत ही अच्छे से पोछा लगता है, इसीलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है। पहले मेरे पास मतलब 2-3 साल पहले मेरे पास वो वाला था सादा वाला, उससे बहुत निचोड़ना पड़ता था काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसको उस पर कसरत करनी पड़ती थी। तो मैंने ये जब से लिया है तब से मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आसान हो गया है और मैं बार बार पोछा लगाती रहती हूँ इससे। अभी मेरा किचन भी क्लीन हो गया है और आप देख सकते हो एक किचन का लुक आपको दिखा देती हूँ, ओवरऑल किचन का लुक। तो आप देख लीजिए किचन किस तरह से क्लीन हो गया है और पहले कैसा दिखता था और अभी कैसा लग रहा है।
किचन क्लीन हो जाने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ बेडरूम में, और कल मैंने जो कपड़े धोए थे वो जल्दी इस टाइम सूखते नहीं हैं, तो पूरा दिन लगा उसमें उसको सूखने में। तो इसी वजह से मैंने अभी सुबह निकाल के लाया है वो, और उसकी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो सारे कपड़े मैं लगे हाथ फ़ोल्ड कर देती हूँ, और यहाँ पर एक जगह पे मैं पहले कपड़े मेरे फ़ोल्ड करती हूँ, उसके बाद मैं साइड में माही के कपड़े लगाती हूँ, और उसके बाद मैं साइड में जो है वो अद्विक के कपड़े रखती हूँ, क्योंकि मुझे आसानी होती है फिर माही के अलग रखने में और अद्विक के अलग रखने में। और मेरे तो यहाँ पर अद्विक का जो ब्लैंकेट है वो भी मैं लगे हाथ फोल्ड कर देती हूँ, और वो भी साइड में रख देती हूँ। तो अभी मैं इसे अद्विक के जो कपड़े हैं वो मैं अद्विक के कबर्ड में रख दूँगी। हाँ, माही के कपड़े माही के कबर्ड में रख दूँगी, और मेरे मेरे कबर्ड में। तो ऐसे ही मैं रख देती हूँ, सुबह सुबह यही काम होता है। और यहाँ पर मुझे कुछ लग गया था तो वही मैं देख रही थी। बस मेरा जो कपड़े हैं मेरे जो कपड़े हैं वो फ़ोल्ड हो चुके हैं। अभी मैं रख दूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर बेड पर आती हूँ। तो बेड क्लीन करने के लिए मैं सबसे पहले पिलोज़ वगैरह उठा लेती हूँ, और उसके बाद मैं डस्टिंग करती हूँ एक कपड़े से। डस्टिंग हो जाने के बाद मैं अच्छे से वो जो बेडशीट है उसे अच्छे से टाई करती हूँ, और बहुत ही अच्छे से मतलब उस पर सिलवटें वगैरह ना रहे ऐसे मैं उसे फंसा देती हूँ, उसके बीच में अंदर उसे फंसा देती हूँ, और बस अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो इसी तरह से मैं ऐसे करती हूँ, और उसके बाद मैं पिलोज़ वगैरह उस पर लगा देती हूँ। और आप देख सकते हो कितनी प्लेन लग रही है मेरी बेडशीट अब। तो इसी तरह से अभी पिलोज़ वगैरह लगा देती हूँ। और ये जो पिलोज़ है छोटे छोटे आपको दिख रहा है वो मैंने अभी डीमार्ट से लाए थे, तो आपको बताया भी था। तो ये वाले पिलोज़ इस तरह से दिखते हैं बेड पे मेरे। तो ये वाले अभी यहाँ पर मैं ममा अर्थ का जो बेबी मिस्ट थे उसमें, तो वो मैंने ऊपर ही रख दिए थे, तो वो मैं रखना भूल गई थी, तो अंदर रख दिए हैं अभी। और बस यहाँ पर जो ड्रेसिंग टेबल का ग्लास है वो मैं क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पर ये ममा अर्थ के स्टिकर्स है मस्कीटो रिपेलेंट वाले, तो वो मैं रात को बच्चों को लगा देती हूँ इसके स्टिकर, तो इसी वजह से वो ऊपर निकाल देती हूँ, तो उसे मैं लगे हाथ नीचे अंदर रख रही हूँ। और ये जो ब्लैक वाली पाउच है तो उसमें मेरे ऐसे ही सामान रखे होते हैं। और ये जो पिंक वाला पाउच है उसमें मेरे मेकअप का सामान होता है, डेली जो मैं मेकअप करती हूँ उसी में होता है, तो मुझे इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसी वजह से मैं एक पाउच में रखती हूँ। और यहाँ पर मैं पाउडर के जो डिब्बे हैं तो वो मैं ऊपर ही रखती हूँ। और एक जो ये आपको दिख रहा है तो इसमें मैं सारे कंघी वगैरह रखती हूँ, और ऑयल वगैरह भी ऊपर ही रखती हूँ। तो इसी तरह से मेरा ड्रेसिंग टेबल का होता है। और उसके बाद मैं अपना वैक्यूम क्लीनर से सेम प्रोसीजर वही क्लीन कर देती हूँ। अभी फ्लोर, तो फ्लोर इससे क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं पोछा करती हूँ, और बस हो गया मेरा बेडरूम भी क्लीन। सारा क्लीन हो जाने के बाद यहाँ पर मैं आई हूँ टॉयलेट बाथरूम के पास, जो कॉमन वाला टॉयलेट बाथरूम है मेरा, तो उसके पास आई हूँ। और उसके पास का ये सिंक है तो उसे मैं लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ। सुबह सुबह सारा यूज़ हो जाने के बाद वो भी गंदा हो जाता है, तो इसी वजह से मैं ये साफ़ करती हूँ। तो इसको मैं अपना थोड़ा सा हार्पिक वगैरह डाल के क्लीन कर लेती हूँ। ये जो सिंक है वो ग्लास का है, तो इसी वजह से ये हार्पिक से काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलता है, तो इसी वजह से मैं इसे क्लीन करती हूँ। और ये जो घिसनी आप दिख रहे हो, तो ये जो घिसनी है वो मैं इसके लिए ही यूज़ करती हूँ। आप ये मत सोचना कि मैंने वो जो घिसनी है वो वहाँ से लाई है, मतलब किचन से। तो लगे हाथ में ये जो हैंड वॉश है उसको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो बस आप देख सकते हो यहाँ पर बेडरूम जो है वो क्लीन हो गई है, और उसका जो है पूरा लुक आप देख सकते हो। बस इसी तरह से मैं अपनी बेडरूम क्लीन करती हूँ। सो गाइस, सारे काम हो चुके हैं और सारी क्लीनिंग मैंने घर की कर दी है। मतलब ये डेली का ही रूटीन है मेरा, मतलब डेली ही मैं ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ। डेली सुबह यही काम होता है, बट आज थोड़ा सा डिफरेंट था। मतलब आज सिर्फ मैंने आपके लिए रहने दिया था, नहीं तो मैं लगे हाथ कर लेती हूँ। जैसे ही बेड से उठती हूँ वैसे ही बेड क्लीन कर लेती हूँ। जैसे ही किचन का काम हो जाता है वैसे ही मैं किचन क्लीन कर देती हूँ। तो इसी तरह से यही रूटीन है। थोड़े से चेंजेस हुए हैं, आपको दिखाने के लिए मैंने वैसे के वैसे ही रहने दिया था, फिर मैंने साथ में ही सारा क्लीन किया।
तो बस इतने ही चेंजेस थे इसमें, नहीं तो मेरा यही डेली रूटीन है, ऐसे ही मैं डेली क्लीनिंग करती हूँ। आई होप आपको मेरा क्लीनिंग रूटीन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मुझसे बात करनी है या आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। और हाँ, मैं नहा के आ जाती हूँ तुरंत। कैसे दिख रही हूँ?